हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कर्नल जीडी बख्शी भी हैं। सर, हम लाइव हैं इस वक्त, आपको नेशन पूरा सुन रहा है कि जो आज किया गया अर्नब गोस्वामी के साथ, जिस तरीके से वो घुस गए, वो क्यों किया गया? क्योंकि हमने सुशांत का किस्सा उठाया, पालगढ़ उठाया, इतनी सारी चीजें हुई हैं, हमने इतने डट के मुकाबला किया है। और आज जो ये महाराष्ट्र सरकार जो डर गई है, ये डरपोकों की तरीके से आज इन्होंने वार किया है हम पे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, मैं सिर्फ कहता हूं, अगर वो समझते हैं कि ये सिर्फ अर्नब की लड़ाई है, वो अकेले लड़ेगा। अरे साहब, ये हम सब की अभिव्यक्ति की आजादी पे आप चोट पहुंचा रहे हैं। आप हमारी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो हमारी डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है, एक पिलर है, आप समझते हैं आप चुपचाप तोड़ के चलते बनेंगे सीटी बजाते हुए, और हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे इंतजार करने के लिए कि अगला पकड़े, अगला मोहरा, अगला मोहरा। सर, और इस हद तक उतर आए कि उन्होंने आज के वो नंबर 1 चैनल के एडिटर हैं, उनको आपने बस बालों से पकड़ा, उनके बेटे को मारा, आप उनकी बीवी को तंग कर रहे हैं, एडवोकेट दे रहे हैं। बाकी हमारी प्रेस कहाँ है? दे आर येलो। और हमें फौज में चिढ़ है किसी एक चीज से, वो बुज़दिलों से, कायरों से जो छुपते हैं। अबे कल तुम पिटोगे, तुम बड़े एडिटर बने घूम रहे हो, तुमको मार, तुम पे हाथ आएगा। आज तुम खुश हो रहे हो ना? नाज़ी जर्मनी में भी यही कहा जाता था कि मैं खुश था कि वो मेरे नेबर के घर में आए, उसको मारा। ऑलराइट, मैं मेरे पड़ोसी के घर में आए, उसको मारा, फिर वो मेरे घर आए। You understand? Yes, sir, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है कि वो इस हद तक गिर गई है कि आज आप किसी के घर 6:30 बजे घुस जाते हैं, फिर उनकी बीच में गाड़ियां बदलवाते हैं, आप उनको मारते हैं। लेकिन अर्नब जी ने कहा है कि वो डरेंगे नहीं, ना ही वो डरेंगे, ना ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हारेगा। अर्नब, तुम कर्नल के बेटे हो, शेर का बच्चा है तू। अबे तू लड़, सारे फौजी तेरे साथ हैं, लड़ो, ना डरो अड़िसाओ, जब लाए जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और आप समझते हैं जिन असूलों के लिए हम लड़े, हमने कुर्बानियां दी, मेरे सिपाही मरे, शहीद हुए, हम ऐसे जाने देंगे? We will not let it go so easily, my boy. इतनी आसानी से तुम हमारी आजादी नहीं छीन पाओगे, खून तुमको भी देखना पड़ेगा। और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि हमारे साथ और भी कई लोग जुड़े हैं, हम और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप आइए और यहाँ पे देखिए कि इस तरफ भी लोगों का इकट्ठा हो रखे हैं, भारत के झंडे हैं, उसके साथ यहाँ पे आप देखिए कि और भी लोग इकट्ठे हो गए हैं जनता मंदिर में। अब पिछले आधे घंटे में धीरे धीरे करके लोग इकट्ठे हुए जा रहे हैं, और ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये भारत के झंडे सिर्फ अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहे हैं। हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी भी हैं, ललित अंबरदास जी भी हैं। सर, ये जिस तरीके से अरेस्ट किया है इन्होंने, आप 6:30 बजे किसी के घर चले जाते हैं, ना कोई समन, ना कोई इशू, ना कोई नोटिस, और आप जाके इस तरीके से इतने बड़े जर्नलिस्ट को आप अरेस्ट कर लेते हैं, उनकी फैमिली को आप हैरेस करते हैं, उनको आप मारते हैं। ये किस तरीके का रवैया है? ये अर्नब पर हमला नहीं है, ये इस देश पर हमला है, ये हम सब पर हमला है। क्योंकि अर्नब अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अर्नब एक मुद्दे को लेकर चल रहा है, वो हमारा मुद्दा है, वो हमारी बात कर रहा है। तो ये हम सब की आज़ादी पर हमला है, ये हम पर आक्रमण है। ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये जनता के जनादेश की अवहेलना करके लूट कर उस जनादेश को बनाई गई सरकार है। ये दाऊद इब्राहिम के इशारों पर चलने वाली सरकार है। सर, राइट पुलिस ले आते हैं, SOGs ले आते हैं, AK-47 लेके आप एक पत्रकार के घर में घुस गए, ये किस तरीके का रवैया है? उसके बेटे को उन्होंने मारा, उसकी पत्नी के साथ हाथापाई की, धक्का मुक्की की, उसको घसीटा जैसे वो कोई पेटी क्रिमिनल हो, कोई सामान्य अपराधी हो। AK-47 लेकर के उसके पास आए मानो कोई आतंकवादी हो। इस सरकार ने शर्म की मर्यादा पार कर ली है। इस सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इस बात का नोटिस लेना चाहिए। इस पुलिस कमिश्नर से तुरंत
चार्ज वापस लिया जाना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्या गवर्नर अंधा और गूंगा हो गया है? क्या केंद्र सरकार देख नहीं रही है? वो किस बात का इंतजार कर रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये स्टेज लग गया है। ये प्रोटेस्ट अभी गति उठ ही रही है। यहाँ पे अभी ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ पूरा देश खड़ा होता है, किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा होता है। सर, इस वक्त हम लाइव है, आपको पूरा देश सुन रहा है कि ये जिस तरीके से आज अर्नब गोस्वामी के साथ रवैया किया गया है, लेकिन हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे ये बार बार कह रहे हैं, ना हम डरेंगे ना हम हारेंगे। तो आपका इस पे क्या कहना है? एक तो ये कहना है कि अर्नब गोस्वामी और उनकी टीम को ये पूरा भरोसा दिला दें कि इस देश में जो लोग भी इस राष्ट्र से प्यार करते हैं, इस राष्ट्र को बचाने वाली ताकतें सब उनके साथ हैं, इसलिए वो उसको अकेला न समझें। और जो पत्रकारिता की बात करते हैं, बड़े बड़े मापदंडों की बात करते हैं, जो आज शांत बैठे हैं, कल उनका भी नंबर आएगा। दूसरी बात, अर्नब गोस्वामी के पीछे ये सरकार क्यों पड़ी है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि पिछले 70 सालों के बाद पहली बार इस देश के अंदर पॉलिटिकल नैरेटिव बदलने से ज़्यादा मीडिया का नैरेटिव बदला है। इस देश में एक तरफा बात होती थी, इस देश में सेकुलरिज्म का मतलब एक तरफा था, इस देश में आतंकवाद का मजहब किसी को पता नहीं चल पा रहा था। सर, आप उन लोगों को क्या कहेंगे, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्धव सरकार ने जिस तरीके से वो अंदर आ गए और ये पूरा जो रवैया आज उन्होंने सुबह से लेकर अभी तक अपनाया है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ ये कहूँगा कि उद्धव सरकार जो है एक न तो एक राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रही है, जो उनकी पुलिस ने वहाँ के नेताओं और वहाँ के मंत्रियों की देखरेख में किया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने खुलेआम दिन दहाड़े डाका डाला है किसी के घर में। आपने अर्नब गोस्वामी के साथ जो बर्ताव किया है, उनकी पत्नी के साथ किया है, उनके बेटे के साथ किया है, पूरे देश ने देखा। अर्नब गोस्वामी न कोई क्रिमिनल है, न कोई आतंकवादी हैं। जिस तरीके से आपने रेड की है, मैं समझता हूँ कि पूरे एशिया में तो कम से कम 25 साल पत्रकारिता में मैं रहा, मैंने कभी ऐसी जगह नहीं देखी, ना ऐसे हालात देखे। लेकिन ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इसलिए ये जो छटपटाहट है उनकी तो राजनीति है कि, लेकिन इस देश में जो लोग चुप बैठे हुए हैं, जो आम आदमी चुप बैठा है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि आज वो सत्ता से उनका नैरेटिव चला गया है और 1000 साल पुरानी सोई हुई सभ्यता के लोग जागृत हो गए हैं। वो पूछने लगे हैं, वो लॉजिकल रीजन पूछने लगे हैं, वो रेफरेंस देने लगे हैं। लिहाजा आज सब चीज़ पे बात हो रही है। इसलिए अर्नब गोस्वामी का गुनाह है कि वो फ्रांस के साथ क्यों खड़ा हुआ है, उसका गुनाह है वो वियना के साथ क्यों खड़ा हुआ है। इसलिए वो जब ये कहता है कि इस्लामिक आतंकवाद है, इसको मानो, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। लिहाजा आज अमेरिका भी मान रहा है, फ्रांस भी मान रहा है, दुनिया मान रही है। भारत जिस बीमारी और कैंसर से ग्रस्त है, उसका मजहब देश को पता चल रहा है और लोग बाहर आ रहे हैं, यही उनकी प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। हमारे साथ करनी सेना के दिल्ली के उपाध्यक्ष भी हैं कि सर, आपने अल्टीमेटम दिया है कि अगर अर्नब गोस्वामी को रिलीज नहीं किया गया तो आप भारी मात्रा पे प्रोटेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल, आज भी मैं उसी बात पे कायम हूँ। अगर 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया, अगर 24 घंटे के अंदर भाई अर्नब को रिहा नहीं किया गया तो करनी सेना पूरे जोरों शोरों से इसका विरोध करेगी और महाराष्ट्र सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा। आप देखिए, कंगना रनावत या सुशांत सिंह राजपूत के उसमें विषय में भी करनी सेना ने पूरा दल बल से काम किया था और आज सुबह 6 बजे जब से हमें संज्ञान में आया मामला, तभी मैंने अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर मुझे रिहाई चाहिए। और अगर आज शाम तक या कल सुबह 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 24 घंटे के अंदर रिहाई नहीं होती तो जंतर मंतर पूरा जाम कर दिया जाएगा। मैं करनी सेना की तरफ से पूरे भारत में आह्वान करता हूँ। जी देखिए, ये करनी सेना का ये एक्सेप्ट है कि वो पूरा चक्का जाम कर देंगे अगर अर्नब गोस्वामी को रिलीज नहीं किया गया। हमारे साथ ललित अंबरदार सर भी हैं। सर, जिस तरीके से आज गाड़ियां बदल बदल के उनको ले जाया गया, आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ले आते हैं, आप किसको डराना चाहते हैं? ये किसको डराना चाहते हैं? ये सच को दबाना चाहते हैं, ये हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं सकता। देखिए, ऐसा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अर्नब गोस्वामी पर व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये रिपब्लिक टीवी पे मधुरिमा, ललित अंबरदार